पाकिस्तान ने फिर की घटिया हरकत, स्टेडियम में नहीं दिखा तिरंगा, पीसीबी की असलियत सबके सामने। इस वीडियो को गौर से देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही है। दुनिया भर में जहाँ तमाम मुल्क जो भाग ले रहे हैं वहाँ आप पीओके के कुछ विवादास्पद क्षेत्रों को चुन लेते हैं। हाँ। कभी आपके जो शहबाज शरीफ साहब जो हैं टूर्नामेंट को शुभकामनाएं देने के साथ साथ जो है यहाँ तक बयान देते हैं कि आप भारत को जरूर हराना है आपको। हमारे प्रधानमंत्री जी तो मुझे याद है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब विदा किया था भारतीय टीम को पाकिस्तान दौरे के लिए, तो उन्होंने ये कहा था कि आप वहां जीत कर भी आओ और दिल जीत कर भी आओ, लोगों के दिल भी जीतो। तो ये देखिए कितना बड़ा दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। बस मुझे लगता है थोड़ा जमीन सा आसमान का अंतर सोच में भी है, इमेज में भी है। पाकिस्तान की जो इमेज, लेकिन कल एक और ऐसी हरकत हुई है पाकिस्तान की तरफ से जो कहीं ना कहीं इंडियन फैंस को तो मंजूर नहीं है, और जो मैं बताने वाला हूं आपको वो सुन के हैरानी जरूर होगी और कहीं ना कहीं गुस्सा भी आपको जरूर आएगा। लेकिन पाकिस्तान पड़ोसियों ने ये हरकत जो है कर दी है। हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, या फिर बीच में जो है ये तो मैं चलती रहेगी, क्योंकि आप खुद सोचिए रोज रोज नए नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं यार, अजीब ही तमाशा बताना। देखो यहाँ पर इंडियन फ्लैग के ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे कि आपको मालूम है मची हुई है, और अब कुछ ही दिन बाकी हैं चैंपियंस ट्रॉफी को शुरू होने में। लेकिन उससे पहले पीसीबी ने एक बड़ी घटिया हरकत कह लूं, इसको मैं एक बड़ा ब्लंडर कह लूं, वो जो है पीसीबी ने कर लिया है। और वो क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा, और बड़ी घटिया हरकत इसको मैं बोलूंगा। अगर जानबूझ के पीसीबी ने ऐसा किया है, ठीक है, तो उस पर मैं अपनी जाती राय भी दूंगा और आपने भी बताना है कि क्या ऐसा करना चाहिए एक होस्ट नेशन को। चैंपियंस ट्रॉफी का बाय द वे जब से ये शेड्यूल अनाउंस हुआ या फिर शेड्यूल अनाउंस होने पहले ही जब से ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को मिली, इतनी ट्रॉफी ड्रामे हुई हैं, इतनी ड्रामेबाजियां हुई है चैंपियंस ट्रॉफी में। मतलब कभी ये पाकिस्तान में होगी, कभी ये यूएई में होगी, इवन ये एक जमाने में कहा जाता था कि ये साउथ अफ्रीका में हो जाए, फिर हो रहा था कि इंडिया में हो जाए, फिर यहाँ पर मतलब मसले इतने चल रहे हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर कि जिंदगी में पहली दफा मैं देख रहा हूँ कोई आईसीसी का टूर्नामेंट है उसकी मां बहन हुई पड़ी है। वेलकम टू उस्मान स्पीक्स। पाकिस्तान के मैदानों में इंडिया का झंडा क्यों नहीं लगाया, इस पर भारतीय मीडिया का प्रोपोगंडा शुरू हो गया है। उनको पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम है, जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर बाकी देशों के झंडे लगे हैं मगर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तान ने फिर से एक बार घटिया हरकत कर दी है। दोस्तों पाकिस्तान ने कराची स्टेडियम के ऊपर जो चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल देश है उनके झंडे लगाए हैं, लेकिन उसमें इंडिया का झंडा उतार दिया है। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की मानसिकता कितनी घटिया लेवल पे पहुंच चुकी है। तो दोस्तों इसके ऊपर पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स है वो भारत की मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि भारत का मीडिया प्रोपोगंडा चला रहा है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। मगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। कंट्रोवर्सी भी ऐसे ही है कि इंडियन झंडा पाकिस्तान में नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब बेसिक साइड पता क्या बोलेगा, तुमको लगाना पड़ेगा। तुम्हारे ग्राउंड के ऊपर, तुम्हारी बिल्डिंग के ऊपर हमारी टीम भले ही वहां पर ना आ रही हो, लेकिन तुम्हारे पाकिस्तान के अंदर इंडिया का झंडा लहराएगा। और ये बात वाकई सच होने वाली है। मुझे पता है अभी कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे मुझे गालियां देने के लिए कि भाई तू कौन होता है, तुझे कैसे पता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन भाई जितना मैं रग्बी से वाकिफ हूं ना, पाकिस्तान क्रिकेट की कोई और नहीं है, समझ आइए। मुझे 100% कंफर्म है कि ये झंडा लगाएंगे, और अगर ये झंडा ना लगाया, कोई ना कोई गलती कर दी, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट दिखा दिए कि भाई ये हम झंडा नहीं लगा रहे, तो फिर हमारी यहाँ पर होनी है भाई आईसीसी की तरफ से कोई ना कोई बेइज्जती हो सकता है, कोई सस्पेंशन लग जाए, कोई जुर्माना लग जाए, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के होस्टिंग को लेकर या प्राइज मनी को लेकर कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ पीसीबी को कि भैया पॉलिटिक्स वगैरह को अलग रखो। फिलहाल हमारा गोल है चैंपियंस ट्रॉफी करवाना और इज्जत से करवाना। और मुझे लगता है इंडिया का झंडा पाकिस्तान के ग्राउंडों में होना चाहिए था, और ये बड़ा पीसीबी ने ज्यादती की है, पाकिस्तान ने ज्यादती की है। असल क्या हकीकत है, इंडियन मीडिया का ये सारा प्रोपोगंडा मैं बेनकाब करूंगा। और उसके अलावा इंडियन सहाफ़ियों का पाकिस्तान आना, विक्रांत गुप्ता जी का पाकिस्तान आना वीज़ा के हवाले से एक बड़ी खबर आई है, और उनके साथ एक और सहाफ़ी भी आ रहा है, और उस पर भी एक तरह से प्रोपोगंडा शुरू किया जा रहा है इंडिया की तरफ से, जो कि बहुत अनएथिकल है। और पाकिस्तान से भी कुछ आवाज़ें विक्रांत गुप्ता जी के खिलाफ उठ रही हैं। क्या सारी हकीकत है, सारा आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो कर देना। तो भाई स्ट्रेट अवे आते हैं इंडियन मीडिया के प्रोपोगंडे पे। ये इंडियन मीडिया तो प्रोपोगंडा की इंतहा करता है। वैसे आजकल आप कहीं का भी मीडिया देख लो, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है ना वो प्रोपोगंडा ही करता है। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया देखो, चाइना का देखो, अमेरिका देखो,
किसी भी मुल्क का मेन स्ट्रीम मीडिया होगा ना, वो प्रोपोगेंडा ही करेगा दूसरे मुल्क के खिलाफ या अपने राइवल के खिलाफ। बट इंडियन मीडिया की ये हसीयत है कि वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मीडिया मैनेजमेंट ने किया है। जिस तरीके से उन्होंने ये जो स्टेडियम, सबसे पहले तो मैं मोहसिन नकवी को मुबारकबाद देता हूं कि उसने बहुत जबरदस्त काम किया। जिस तरह से ये कजाफी स्टेडियम को रीबिल्ड किया और ऑलमोस्ट नए सिरे से बनाया कजाफी स्टेडियम 117 दिनों में, और उसी तरह कराची स्टेडियम भी, जिसको आप कहते हैं ना कि उसको भी बड़ा जबरदस्त तरीके से रेनोवेट किया, पिंडी स्टेडियम को रेनोवेट किया और इन स्टेडियम्स को अब वर्ल्ड क्लास स्टेडियम्स बना दिया गया है। गुज़िश्ता रोज जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने बाकायदा तारीफ की। उन्होंने कहा ये मेरे लिए हैरान कुन है कि मैं कजाफी स्टेडियम को अब देखा है तो मैं हैरान रह गया हूं कि ये सिर्फ इतने कम वक्त में कजाफी स्टेडियम इस तरह से कैसे बन सकता है। तो ये एक जो हाइप क्रिएट हुई है ना, ये वहां से क्रिएट हुई है। और उसके बाद, बल्कि इससे भी पहले, जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होगी नहीं होगी, वहां जाएगी उधर जाएगी, इंडियन मीडिया पाकिस्तान में ये ले लो वो ले लो, वो नहीं होगा ये नहीं होगा। असल में ये सारी चीजें जो है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुई हैं और इन्होंने एक हाइप क्रिएट की है चैंपियंस ट्रॉफी की और बड़ा अच्छा हुआ है ये। अब देखें कि ये सारी चीजों को लेकर के अब कितना जबरदस्त एक बुखार चढ़ा हुआ है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को, और जिस तरीके से वो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के एक सेलिब्रेशन के तौर पे ले रहे हैं, एक फेस्टिवल के तौर पे ले रहे हैं, वही हमें दिखाई दे रहा है। जो इसकी फिर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीडिया मैनेजमेंट है, उन्होंने जिस तरीके से ये डिफरेंट इसकी इनॉग्रेशन सेरेमनीज की हैं, लाहौर स्टेडियम की अलग से, कराची स्टेडियम की अलग से, फिर लाइट शोज, फिर उसके बाद फायरवर्क्स, सब कुछ, और फिर अच्छे जबरदस्त सिंगर्स जो हैं उनको बुलाया, उन्होंने लोगों को एंटरटेन किया। तो एक रिदम में आ गया ना, एक मोमेंटम में आ गया सब कुछ। और अब ये 16 को जो शाही किला में एक जबरदस्त किस्म की इनॉग्रेशन सेरेमनी भी हुई और उसमें भी बहुत खूबसूरत विजुअल्स उसके, वो लाइव तो नहीं आई, रिकॉर्डेड है वो, पीसीबी वो रिकॉर्डेड और आईसीसी दिखाएगा, लेकिन ये है कि वो बड़ा जबरदस्त वहां से भी विजुअल्स आ रहे हैं। तो कमाल है, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई है पाकिस्तान में। क्या करता है प्रोपोगंडे में, उसकी प्रोपोगंडे का कोई सर नहीं होता, कोई पैर नहीं होता। अब आप देखो जो वही इंडियन मीडिया है जो प्रोपोगंडा कर रहा था ग्राउंड तैयार नहीं होंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, तो भाई ग्राउंड तैयार हो गए ना। पूरी दुनिया, आईसीसी के चीफ ने कल बोला है कि मैं कजाफी स्टेडियम को देख के हैरान हो गया कि ये वही स्टेडियम है, अब इतना प्यारा बन गया। पूरी दुनिया से लोग तारीफ कर रहे हैं, बट इंडियन मीडिया क्या अपने प्रोपोगंडे पे माफी मांगेगा कि हमने कजाफी के खिलाफ इतना प्रोपोगंडा किया, पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी को लेकर इतना प्रोपोगंडा किया, और आज चैंपियन ट्रॉफी अपने पूरी आबोताब के साथ जारी है। रोज ओपनिंग सेरेमनियां हो रही हैं, जेएफ ठंडर आसमान में रिहर्सल कर रहे हैं, कभी कौन सी ओपनिंग सेरेमनी, कभी कौन सी ओपनिंग सेरेमनी, कभी लाहौर में कभी कराची में, पूरी आबोताब के साथ चैंपियन ट्रॉफी जारी है। इसमें इंडियन मीडिया का शुक्रिया है। आईसीसी ने कोई चैंपियन ट्रॉफी की कैंपेन नहीं की, पाकिस्तान ने कोई चैंपियन ट्रॉफी की कैंपेन नहीं की। चैंपियन ट्रॉफी को इस मकबूलियत पे पहुंचाना पाकिस्तान में वर्ल्ड कप जितनी, हालांकि वर्ल्ड कप जितना टूर्नामेंट नहीं है, बट वर्ल्ड कप जितनी इसको मकबूलियत मिल रही है, क्यों? इंडिया की वजह से, इंडियन मीडिया की वजह से। वो रोज चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बैठ जाते थे, रोज इंडियन व्यूअर्स चैंपियन ट्रॉफी से रिलेटेड वीडियोस देखते थे, तो वो इंडियन मीडिया ने और इंडियन लोगों ने ऐसी चैंपियन ट्रॉफी की ब्रांडिंग की है कि भाई मैं इसमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। बट इंडियन मीडिया जो इस वक्त प्रोपोगंडा कर रहे हैं, तो भाई असूल तो यह है कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं खेल रहा तो इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं बनता, और पाकिस्तान ने वो नहीं लगाया। और ये इंडिया की बात नहीं है, अगर लाहौर में किसी टीम का मैच नहीं है तो उसका झंडा लाहौर में नहीं लगेगा, कराची में किसी टीम का मैच नहीं है तो उसका झंडा कराची में नहीं लगेगा। भाई असूल की ये बात होती है। आप पाकिस्तान आ रहे नहीं हो तो आप अपना झंडा क्यों पाकिस्तान के मैदानों पे लगाना चाहते हो? ये पाकिस्तान से अपनी जो है ना, एक रोज पाकिस्तान 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 इंडियन मीडिया शुरू हुआ होता है, क्यों भाई? मतलब आपको पाकिस्तान से क्या हर्ज है? आपके नजदीक पाकिस्तान बेकारी, भिखमंगा, फलाना टमकाना, आपके पास 50 ग्राउंड, हमारे पास 3 ग्राउंड, हम कुछ नहीं, आप बहुत कुछ आपकी नजर में, तो क्यों हम रोज पाकिस्तान 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 मचाते हो? नहीं मचाओ ना भाई, आपकी दाल गलती पाकिस्तान पाकिस्तान करके है। इंडियन मीडिया की दाल गलती जो है ना, घर चलते ही पाकिस्तान 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 करके है, और उस पर भी ऊपर नेगेटिव है। अच्छा है इंडियन मीडिया में कुछ लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगंडा करके घर चलते, तो हम पाकिस्तानियों को इससे कोई मसला नहीं है, वी आर सो हैप्पी विद डेट। रही बात झंडे की, तो हम एज जो है ना अच्छे नेशन के, हम पाकिस्तानी इंडियन फैंस को वीजा भी दे रहे हैं। आपने अपने वर्ल्ड कप में हमारे फैंस को वीजा नहीं दिए, हम आपके जर्नलिस्टों को, विक्रांत गुप्ता जी और निखिल नाज को वीजा दे रहे हैं, और वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, उन्होंने अप्लाई किया है।
आपने हमारे जर्नलिस्टों को 2-3 के सिवा वीजा नहीं दिए थे। आपको जो अपनी हरकत याद होगी, बट हम वो हरकत नहीं कर रहे। हालांकि इंडिया के पाकिस्तान में मैच नहीं है, पाकिस्तान बोलता विक्रांत गुप्ता जी आपको क्या वीजा दें, निखिल नाज जी आपको क्या वीजा दें, बट पाकिस्तान ने इनको कि ये पाकिस्तान का झंडा है और न्यूजीलैंड का झंडा है। उसके अलावा किसी का झंडा नहीं है, किसी और देश का नहीं है, अफगानिस्तान का भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैच नहीं है। जिसका मैच होगा उसका लगेगा। फॉर एग्जांपल दुबई के अंदर भारतीय मीडिया वहां पर मौजूद है, इंडियन टीम का मैच होगा, मुझे दिखा दीजिएगा कि मैच से पहले पाकिस्तान का झंडा वहां पे लगा हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लगा होगा क्योंकि हम लोग होस्ट कर रहे हैं, बट और किसी का झंडा नहीं लगा होगा वहां पे। पाकिस्तान या किसी और देश का नहीं लगेगा, भारत का लगेगा। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश का मैच है तो बांग्लादेश का लगेगा। जो 4 झंडे हर स्टेडियम में लगेंगे मैच से पहले, जिस देश का मैच है उनका, और बाकी होस्ट कंट्री और आईसीसी का। तो ये 4 झंडे होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भारत का क्यों नहीं है, फिर जहाज गुजरे। तो इसके पीछे दोस्तों लॉजिक ये है, और ये आईसीसी का फैसला है, ये आईसीसी करता है। ये कोई बायलैटरल सीरीज नहीं है कि पाकिस्तान और भारत की सीरीज है तो पाकिस्तान ने भारत का झंडा क्यों नहीं लगाया हुआ, या बाकी ट्राइनेशन टाइप की सीरीज है, बाकी 2 देश का लगा तो भारत का क्यों नहीं लगा। ये सब आईसीसी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ आईसीसी है और उनका रूल्स है। और एक बात समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान और भारत का जो भी पॉलिटिकल डिफरेंस हो उसकी वजह से खेल के ऊपर इसका अगरचे असर हुआ थोड़ा बहुत, बट आईसीसी के अंडर जब चीजें आ जाती हैं तो फिर वो आईसीसी रूल चल रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने कजाफी स्टेडियम लाहौर बनाया या पाकिस्तान ने ये नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची बनाया, आप मुझे बताएं ना, इनका जितना रेनोवेशन वर्क हुआ आईसीसी ने अपने ऑफिशियल पेजेस के ऊपर लगाया। हालांकि वो प्रमोशन ऑफ पाकिस्तान था ना, बट आईसीसी के हेड जो है वो जे शाह हैं, तो पाकिस्तान का एक बेस्ट इमेज जा रहा है, गुड इमेज जा रहा है, आईसीसी के पेज के ऊपर लगा। तो क्या है कि ये सब मेंबर हैं, ये फैमिली है आईसीसी, एक वो सब मेंबर हैं उसका, और जो एक रूल बना हुआ है उसके मुताबिक चलता है। बाकी ये बात ठीक है कि जब होस्टिंग का मसला आता है या दूसरी तीसरी चीजें, उसमें एक देश भारत को एडवांटेज मिलता है। वो जब जेशा साहब नहीं भी थे तब भी मिल रहा था, अब वो हैं तब भी मिलेगा। मुझे लगता है अब होने से शायद थोड़ा सा बैकफुट पे वो जरूर होगा, क्योंकि एक बात सीधी उनके ऊपर आती है कि वो भारत के हैं और आईसीसी को हेड कर रहे हैं, कहीं पर वो भारत के मौक़िफ़ को लेकर ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो रहे। तो इस चीज का मुझे लगा उनके ऊपर शायद दबाव रहेगा। बट पॉइंट इज के जो झंडा लगा हुआ है, जो जिस देश का नहीं लगा हुआ, उसके पीछे रीजन एक्चुअली में ये है। अदरवाइज अब भारतीय जर्नलिस्ट भी आ रहे हैं यहाँ पर, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जो मैचेस पाकिस्तान मामलात हैं, इनके ऊपर इंडियन मीडिया को गौर करना चाहिए, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आ रही। दे आर नॉट द पार्ट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में झंडे उन्हीं मुल्कों के लगेंगे कि जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान में किसी ना किसी तरह से कोई मैचेस खेल रहे हैं। और इस वक्त जो 7 टीमें हैं वो पाकिस्तान में खेल रही हैं, एक इंडिया नहीं खेल रही। तो जो 7 झंडे हैं वो पाकिस्तान के स्टेडियम्स में लगाए हुए हैं। और कुछ स्टेडियम्स ऐसे हैं कि जहां पे मैं मिसाल दे रहा हूं, जैसे लाहौर का स्टेडियम है, अगर लाहौर के स्टेडियम में जिस टीम का मैच नहीं है ना, तो उस टीम का झंडा लाहौर के स्टेडियम में नहीं लगेगा। इसी तरह जिस टीम का कराची में मैच नहीं है, उस टीम का कराची में झंडा नहीं लगेगा। नॉर्मली ये होता है कि जैसे बायलैटरल सीरीज हो रही होती है तो 2 टीमें आपस में खेल रही होती है, तो दोनों का झंडा लगा होता है, एक उस ग्राउंड का या उस इलाके का या उस क्रिकेट एसोसिएशन का झंडा होता है, वो दरमियान में होता है, या उस मुल्क का झंडा होता है, और बाकी जो 2 झंडे होते हैं वो दोनों क्रिकेट बोर्ड्स के भी झंडे होते हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। देखिए, आप जो हमने इसका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सॉन्ग बनाया, उसमें इंडिया का झंडा लहराया गया। इंडिया की क्रिकेट फैंस को वीजास दिए जा रहे हैं, दे विल बी हियर, और जब वो आएंगे यहाँ पे लाहौर में तो झंडा लहराने की रस्म पूरी कर देंगे। आपको बेफिक्र होना चाहिए इस मामले में कि जब इंडियन क्रिकेट फैंस यहाँ आएंगे, वो आके भले सड़कों के ऊपर झंडे लहराते रहें, उनको कोई नहीं रोकेगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। इंडिया का झंडा इंडियन क्रिकेट फैंस लेके ग्राउंड में जाएं, लाहौर कजाफी स्टेडियम में जाएं, कराची में जाएं, पिंडी में जाएं, वहां जाके वो लहराएं, इंडियन लिबास पहने, पूरा झंडे का लिबास इंडियन क्रिकेट फैन के तौर पे बन के पहने, तो कोई उनको नहीं रोकेगा। ये मैं बिल्कुल आपको क्लैरिटी बता रहा हूं। यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कोई मामला नहीं है कि जी इंडिया का झंडा जो आप नहीं लहरा सकते, इंडिया की यूनिफॉर्म आप नहीं पहन सकते, इंडिया की वर्दी। तो भाई हमारे उस्मान साहब तो कई बार इंडिया पाकिस्तान मैच में इंडिया की जो है वो किट पहन के बैठे होते हैं, और ये पाकिस्तान में होते हैं। तो इनको कभी किसी ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं कहा कि भैया आप इंडिया की जर्सी क्यों पहनते हैं। विराट कोहली के नंबर की जर्सी लोग पाकिस्तान में पहनते हैं। विराट कोहली के बेहद फैंस हैं, और अपने जो है वो आपको पता है कि इस तरह से वो मोहब्बत का इजहार करते हैं। हमारे यहाँ
इंडिया की जर्सीज बिकती हैं, बाजारों में बिकती हैं। जब ये अब स्पोर्ट्स की जो शॉप्स है, किसी भी आप पाकिस्तान में चले जाएं, कहेंगे जी हमें इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी की किट चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी। तो ये आप ये ना कहें कि ये कोई अल्लाह माफ करे हम कोई नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, ये वो चीज है कि जो नॉर्मली कवानीन के मुताबिक होती है। इंडिया पाकिस्तान आता तो जरूर यकीन कीजिए हम इंडिया का पुरवकार किस्म का इस्तकबाल भी करते, इंडिया के झंडे भी लहरा रहे होते, यहाँ पे इंडिया के हजारों क्रिकेट फैंस भी वीजाज पे आ रहे होते, वो भी इंडिया के हिंदुस्तान जीतेगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते, उनको कोई ना रोकता। ये मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान का बड़ा दिल है और हम बड़े दिल का मुजाहरा करते हैं। हम जो अच्छा करे हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो बुरा करे उसको क्रिटिसाइज करते हैं, अपने मुल्क को भी करते हैं। अगर हमारा मुल्क बुरा करेगा हम उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं, और इंडिया अच्छा करेगा हम उसकी तारीफ करते हैं, इंडिया बुरा करता है हम उसको भी क्रिटिसाइज करते हैं। ये अलग बात कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जब इंडिया बुरा करता है वो उसको क्रिटिसाइज नहीं करते कि यार ये व्यूज नहीं आएंगे, लेकिन हम भाई एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ये कोई कहता है पाकिस्तान है, कोई कहता है इंडिया है। लेकिन अब मुझे ये बताओ, अल्लाह का शुक्र है कि चैंपियंस ट्रॉफी ठीक ठाक तरीके से हो गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं, लोग अपने तरीके से फर्स्ट क्लास तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में जब 4 दिन या 5 दिन बाकी हैं, तो अब एक नया शोषला आ रहा है, और वो क्या है जी, इंडियन फ्लैग पाकिस्तान में नीले रह जाएंगे। अबे यार कब बड़े होंगे हम लोग, कब बड़े होंगे? ये जितने लोग कह रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान का झंडा, अब ये तुम लोग तस्वीर देखो, ठीक है, ये तस्वीर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है बाय द वे, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम लोग खुद बताओ कि ये कौन सी तुम लोग की जहालत है, ये क्या है? मतलब एक नई बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर दुनिया की हर टीम का तुमने झंडा लगा दिया, लेकिन इंडियन झंडा नहीं लगाया। अब इंडियन झंडा क्यों नहीं लगाया, ये तो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कुछ जाहिल लोग हैं, क्रिकेट फैंस हैं, जो कि टिकटॉक के बना रहे हैं, जाकर इंस्टाग्राम पे रीलें बना रहे हैं और कह रहे हैं देखिए हिंदुस्तान का झंडा नहीं लगाया, पीसीबी ने स्ट्रॉन्ग प्रूफ कर दिया, पीसीबी ने ये कर दिया, जबकि पाकिस्तान का झंडा तो इंडिया में लगा था जब पाकिस्तान वहां पर गया था। मुझे एक बात बताओ, इंडिया आ रही, पहले तुम लोगों ने सब्सक्राइब किया नहीं किया, पहले ये बताओ। देखो नया वाला चैनल सब्सक्राइब करो, शाबाश, जितने अच्छे बच्चे देख रहे हो शाबाश बच्चों, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन दबाओ, और बेल आइकन दबाते ही मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि हमने कर दिया, हमने कर दिया। अच्छा, हुआ कुछ कि एक नई बिल्डिंग बनी है कराची के स्टेडियम में और लाहौर के स्टेडियम में, जहां पर इंडियन झंडा नहीं लगा है। अब इसको लेकर एक नई कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है कि भैया इंडिया का झंडा नहीं लगा है। देखो इंडियन लोग जो है वो पता क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया जब हम आ ही नहीं रहे तो हमारा झंडा क्यों आएगा? जबकि यहाँ पर पाकिस्तान के लोग जो है वो बहुत हंस रहे हैं कि भैया हमने इंडिया का झंडा नहीं लगाया, हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली, हमने तो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट कंट्री होने का जो है वो सबूत दे दिया है हमने। इंडिया, एक बात बताऊं, मेरी ये बात तुम लोग नोट कर लो। देखो मैं अभी नहीं लगा, अभी मैं तुम लोग को बता रहा हूं, इंडिया का झंडा पाकिस्तान की बिल्डिंग पे लगेगा। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं लगेगा, उन लोग को मैं इतना बता दूं कि ये देखो, हमने वो नहीं लगा, उसका एक वजह है, नहीं लगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इंडियन झंडा ढूंढना आसान नहीं है। इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं है, वो उसका पीसीबी ने, मेरी बात हुई पीसीबी से, उन्होंने यहाँ पर बोला हुआ है दुबई से जैसे ही झंडा आएगा वो कह रहे हैं हम लगा देंगे। फिर ये जो टिकटॉक के बना रहे हो कह रहे हैं कि इंडिया का झंडा नहीं, फिर इन लोग के मुंह पे क्या बच जाएगा? फिर तो इनका मुंह काला हो गया, क्योंकि आप खुद आपने तो अपनी तरफ से पूरी हटदर्मी दिखा दी। मतलब एक छोटी सोचती क्या होता अगर आप इंस्टाग्राम पे रील बना देते या फिर एक टिकटॉक पे बना देते, देखें इतनी कंट्रीज का झंडा लगा है तो फिर यहाँ पर इंडिया का झंडा भी होना चाहिए था, क्योंकि रिस्पेक्ट फॉर एवरी कंट्री ये होना चाहिए भाई। इंडिया पाकिस्तान लड़ाई बॉर्डर वगैरह ये सब कुछ साइड में रखो, लेकिन इज्जत है उस कंट्री की, और वो दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट टीम है, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम है, खूबसूरत क्रिकेट टीम है, इज्जतदार क्रिकेट टीम है, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट टीम है, और वन ऑफ द क्या भाई दी बिगेस्ट टीम है वो टाइम पे दुनिया में, और उसका झंडा लगाए बगैर आपको लग रहा है कि आप आईसीसी का टूर्नामेंट करा दोगे, भले ही वो पाकिस्तान में नहीं आ रहे, ये मैं आपको बताऊं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंडियन झंडा लगेगा, और जब लगेगा तो तब मैं तुम लोगों से पूछूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे ये पाकिस्तान ने अपनी घटिया हरकत से अपना असली चेहरा मीडिया के सामने लाए। दोस्तों, पाकिस्तान में भारत के खिलाफ इतनी नफरत है कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल होने के बाद भी भारत का झंडा उन्होंने अपने स्टेडियम पे नहीं लगाया, और ये हमेशा भारत को कोसते रहते हैं कि भारत पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं आता, भारत की मानसिकता छोटी है, भारत ने दिल बड़ा करना चाहिए। लेकिन इन्होंने खुद एक मतलब एग्जाम्पल बता दिया कि इनकी मानसिकता कितने घटिया लेवल पे पहुंच चुकी है।